ये हमने 2 चमचे ऑयल के डाले और इसमें हमने एक प्याज डाली है, वो गोल्डन कर ली है। उसको गोल्डन करने के बाद इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद ये अब गोल्डन प्याज हो गई हैं। अब इसमें आधा किलो हमने चिकन का ऐड कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के अच्छी तरह इसका पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाल दिया है। अब हम इसको फ्राई होने देंगे। जब तक ये गोल्डन हो जाएगा तब तक हम टमाटर भी डाल देंगे। 3 छोटी टमाटर हमने डाली है और 5 हमने मिर्चें हरी काटी हुई थी वो डाल दी हैं। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद 1 चम्मच हमने नमक की डाल दी है। इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। अब इसमें हम आधा किलो मटर डाल रहे हैं। आधा किलो के करीब हमने मटर डाल दिए हैं और इसमें 1 चम्मच हमने काली पिसी हुई काली मिर्च डाल दी है। अब सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच दड़ा मिर्च और 1 चम्मच धनिया पिसा हुआ डाल दिया है। ये अब हम मिक्स कर रहे हैं, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 चम्मच हमने ज़ीरे की डाल दी है। इसको अब हम मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसमें हमने आधा किलो जो 4 अदद आलू काटे हुए थे हमने वो ऐड कर दिए हैं। थोड़ी देर फ्राई करेंगे। इसके बाद हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, 1 कप। इसको मिक्स करके अच्छी तरह थोड़ी देर के लिए हम इसको गलाने के लिए छोड़ देंगे। अब ये हमारा सब्जियां जो हैं ये गल चुकी हैं। कटी हुई 3 अदद गाजर थी वो डाल दिए। ये मिक्स कर लें अच्छी तरह हमने। अब इसमें हमने कटी हुई शिमला मिर्च, कटी हुई बंद गोभी जो रखी हुई थी वो हमने डाल दी है। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। तेज़ आंच पे हमने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह। अब इसमें हमने 3 अदद जो कटी हुई हमारे पास हरी प्याज थी वो डाल दी है। उसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पुलाव शान बिरयानी मसाला डालेंगे। अपने जायके के हिसाब से आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब इसको हम मिक्स करेंगे। हम 5 गिलास इसमें पानी डालेंगे। इसमें हमने 5 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
مکس کرنے کے بعد اس کو ہم ڈھک دیں گے۔ اب ہم نے یہ چاول جو بھگوئے ہوئے تھے 3 گلاس کے قریب، یہ ہم نے پانی سے چھان لیے ہیں۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے، اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیے ہیں۔ اور یہ اب ہم اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے۔ نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈالیے گا۔ اب یہ اچھی طرح سے پانی اس کا خشک ہو چکا ہے، اب یہ پک چکے ہیں، اب اس کو دم لگانے لگے ہیں۔ ہمارے چکن ویجیٹیبل رائس تیار ہیں۔ اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔